डिवाइड अगर होगा। मैं डिवाइड होगा सिर्फ। अब फिर उसके बाद आप उसको डेसिमल बनाना चाहें तो डेसिमल बनाइए, फ्रैक्शन बनाना चाहें तो फ्रैक्शन बनाइए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सवाल ने आपसे क्या चीज करने के लिए कहा हुआ है। अगर परसेंटेज दी हुई है और उसको कन्वर्ट करने की बात हो रही है तो डिवाइड बाय 100। सही, ये बात सही हो गई। और उसी तरीके से इसका ऑपोजिट है, अगर नंबर दिया हुआ है और परसेंटेज बनाना है तो नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हो? अगर एक नंबर दिया हुआ है उसको परसेंटेज बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। ये तो हमने कल की छोटी छोटी सी मामूली सी बातें की थी। ये परसेंटेज का पेपर 1 सिखा रहा हूं। अब जितने लोगों ने अभी ये 9th वाइन्थ में जो पढ़ के गए हैं उनको पता है इसका पेपर 2 माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ठीक है, हम तो अभी सिर्फ बेसिक स्किल्स पे ही बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी होंगी तो जाकर कहीं पर कुछ पेपर 2 में उम्मीद है। इसका पेपर 2 अच्छा खासी मुश्किल हो जाता है, उसकी तो बात भी हम नहीं कर रहे। सही है। ये सेव नहीं हुआ कल का काम यहाँ पर? ठीक है, बात अच्छा हुआ हुआ। ये सारा मेरा कल का मामला है। अच्छा, एक दो सवाल मैंने इस पे कर दिए थे। कितने सवाल किए थे याद है किसी को? एक कुछ सवाल से एग्जांपल्स मैंने क्वेश्चन। अपने पास से की थी और इसमें से एक ही सवाल कराया था। ये जरा बहुत स्लो चल रहा है मेरे पास ना, तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है। सिस्टम स्लो चल रहा है, इसमें क्लासेस ज्यादा चल रही हैं और टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा चीजों को सही करने का। ये बेचारा जो है ना, बस आखिरी वक्त चल रहा है इसका। इंशाल्लाह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 था ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था और मैंने बता दिया था कि इस सवाल में क्या गलती करते हैं लोग। ठीक है, परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड लाजमी करना है। अगर 100 से डिवाइड नहीं किया तो कन्वर्जन नहीं होगी। तो 100 से डिवीजन लाजमी है, सिर्फ और सिर्फ इसको फ्रैक्शन छोड़ के आ जाते हैं बच्चे। सही है। एक तो ये ख्याल कीजिएगा। अभी देखते हैं अगर इस तरह का कोई और सवाल है, वरना फिर आपको नई चीज की तरफ लेके चलेंगे। अच्छा, नई चीज से पहले भी एक चीज ये है। अ, चलो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए नजर आया? जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए नजर आया? अब ये, सॉरी, हाँ जी, इसमें आपको क्या करने को कह रहे हैं? आपको एक नंबर दिया हुआ है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक नंबर दिया परसेंटेज। हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? शाबाश, परसेंटेज में। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 100 या डिवाइड बाय 100? मल्टीप्लाई। नंबर को ये याद करने की कोशिश मत कीजिए, इसको समझ लीजिए। मैंने वजह बताई है आपको, रीजन बताया है। चीजों को रीजन के साथ समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। याद ही करेंगे शुरू शुरू, एक तो आदत नहीं होती हमारे लोगों को रीजन के साथ पढ़ने की। तो शुरू शुरू में तो अगर कोई रीजन के साथ पढ़ाना शुरू करे तो अजीब ही लगता है कि यार ये रीजन वीजन क्या, ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रीजन के साथ चीजों को समझ लिया जाए तो फिर वो याद रह जाती है। अब वो शुरू शुरू में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को इस बात पे कन्विंस करना कि भाई रीजंस भी होते हैं चीजों के।
वो बताने बैठो तो वो बच्चा जो है वो क्लास में सोना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि हमारे लिए नहीं है। अब वो वाले मसले में क्लास में हल कर पाता हूँ लोगों के। अब ऑनलाइन क्लास में तो कौन सो रहा है कौन सुन रहा है कुछ नहीं पता चलता। लाइव क्लास में होता है जरा सो जाए तो मजा आता है फिर। खैर, तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने सीधा सीधा 0.09 को 100 से मल्टीप्लाई किया। सही है। आपको सवाल खुद ही बता देता है कि उसको कब डिवाइड करना है और कब डिवाइड नहीं करना। अब जिस वक्त डिवाइड नहीं करना तो उस वक्त ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। बोलो, जब डिवाइड नहीं करना तो खुद समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चाहिए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना चाहिए। डिवाइड करने के लिए सवाल में अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि डिवाइड करना, पर साइन नहीं दिया हुआ तो फिर मल्टीप्लाई करना होता है। सही है। तो ये कन्वर्जन वाला हिस्सा है। इसमें थोड़ा सा मसला एक तो यही होता है कि लोगों को मल्टीप्लाई कब करना है डिवाइड कब करना है ये नहीं याद रहता। दूसरा थोड़ा सा मसला ये है कि आपको एक फ्रैक्शन वाला सवाल दिया हुआ है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाकर आ गए। सही। अच्छा, ये तो मैंने आपसे अभी एक बात कन्वर्जन की बात की, यानी पहला हिस्सा अभी हमने आपसे डिस्कस किया। मैंने परसेंटेज का पूरा बनाया हुआ आपके सामने लिस्ट। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, कन्वर्जन डिस्कस कर ली, ये 2 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर ली। राइट, सही है। जी। उसके बाद है वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, और फिर है परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। चलिए, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी के लिए जरा, ये पेपर 1 है तो पेपर 1 का मतलब है कि आपका मेंटल मैथ स्किल अच्छा होना चाहिए है। सही। अब जरा ध्यान देना, जो बात अब करने जा रहा हूं ये शायद मैं क्लासों में नहीं पढ़ा पाता हूं, तो अगर मैंने ये चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास में पढ़ाई है एक बैच को, वो है आपका अभी जो अब 11th में पहुंचेगा, उस बैच को ये टॉपिक बहुत तफसील से पढ़ाया है। बाकी जो अभी पिछले साल वाला 9th का बैच था उसको भी बहुत तफसील से इसके स्किल्स नहीं पढ़ाए क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो अब जो है वो कुछ और जरा पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। हाँ, अब जगह नहीं है मेरे पास कहीं पर भी ढंग की, एक कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ डिस्कस करता हूँ। ये चीजें लिखते रहिएगा क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है तो मुझे मिटाना पड़ जाता है इस चीजों को। सही है। अच्छा भाई, मिसाल के तौर पे मैं आपसे फिलहाल एक बात कर, एग्जाम्पल दे दूं, 10% ऑफ 20। ठीक है, एक एग्जाम्पल दी है मैंने आपको, 10% ऑफ 20। सही। रेडी है सब। जी। अब जरा बताओ मुझे ये 10% का, सिर्फ 10% का क्या मतलब है। 10/100। 10/100, 10% का मतलब है 10/100। ऑफ का क्या मतलब होता है। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और 20 का मतलब तो डेफिनेटली 20। तो 10% ऑफ 20 का मतलब है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 20। 20। सही हो गई बात। जी सर। इस जीरो से ये जीरो जी कैंसिल, सर। और जी। इस 10 से ये 20 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2। 2। 2। तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सही। जी। अब जरा थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कुछ बातों को समझने के लिए। जैसे मैं आपसे एक लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूं, 1%। भाई 1% का क्या मतलब है, 1/100। 1/100। ये बात सही है। फिर उसके बाद एक और लगा लीजिए, 2%। 2% का क्या मतलब है, ये 2% का क्या मतलब है, 2/100। 2/100। 2/100।
और 2 और 100 को कैंसिल कर दें तो 1/50। सही है। 1/50। हाँ, फिर 5% का मतलब पहले क्या है, 5/100। 5/100 5/100 और 5 को 100 से कैंसिल कर दें तो क्या है 1/20। 120। फिर उसके बाद एक चीज आती है 10%। 10% का क्या मतलब है 10/100। 10/100 which means 1/10। 1/10। उसके बाद 10% कर लिया तो फिर आता है 25%। 25% का मतलब है 25/100 which means upon 100। 1/4। 1/4। सही। फिर आखिरी चीज आ जाइए 50%, सॉरी 50/100 जिसका मतलब है 1/2। 50/100 is equal to 1/2। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि किसी चीज का 1% कैलकुलेट करो तो 1% कैलकुलेट करने का मतलब है कि उस चीज को 100 से डिवाइड करना है। सही है, जी सर। ये बात सही है। फिर अगर मैं कहता हूं कि किसी चीज का 2% कैलकुलेट करें तो 2% का मतलब है 2/100 विच मींस आपने दी हुई चीज को 50 से डिवाइड कर देना है। सही है, ये शॉर्टकट्स याद रखिएगा कि 1% का मतलब है डिवाइड बाय 100। ठीक है, 1% का मतलब है डिवाइड बाय 100। 100। 2% का मतलब है डिवाइड बाय 50। 5% का मतलब है डिवाइड बाय 20। 60। 10% का मतलब है डिवाइड बाय 10। 25% का मतलब है डिवाइड बाय 4 और 50% का मतलब है डिवाइड बाय 2। 2। सही। हाँ, ये जो मैंने रेड से लिखा है ये आप डायरेक्टली आपके जहन में होना चाहिए। और इसको भी याद नहीं करते, ये भी पूरा प्रोसीजर दिखाया मैंने आपको कि 1% का मतलब 1/100 तो 1/100 ही रहा। 2% का मतलब है 2/100 विच इवेंचुअली बिकम्स अपॉन में 50। समझ आ रही है बात? समझ आ गई बात दीदी? जी सर। जी सर। जी। जी सर। ये चीजें पेपर 1 में बहुत जरूरी हैं क्योंकि पेपर 1 करने के लिए ये स्किल चाहिए। अब चलिए मैं जरा एक आसान सी मिसाल से शुरू करता हूँ। पहले चलो पहले और आसान मिसाल से शुरू करता हूँ। 20% और अब आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो और आप इसको जो है वो स्टेप्स के साथ भी कर सकते हो। हमारी कोशिश ये है कि हम इसको डायरेक्टली कर पाए। सही। अब सोच के बताइए 20% लिखना नहीं है ये, ठीक है। 20% का मतलब क्या है 20/100 जी। विच मीन्स आपको इसको 20/100 का मतलब हो गया कि किससे डिवाइड 100। 20/100 का मतलब 20 को 100 से डिवाइड ना, बट 20 और 100 को कैंसिल कर दो तो किससे डिवाइड 5 से। ठीक है, 5। देखो अगर मैं इसको लिख दूं, अब इसको मैं लिख दूं तो 20/100 सही ना, मल्टीप्लाई बाय 150। आप जब 20 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 को 150 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनली 30। सही है, ये तो सही है। एक बात हो गई। अब जरा ये 20% को और से देखो। 20% टेंस है या कुछ, ये 20 का मतलब टेंस में है ना, आप जी। 20 का मतलब है आप टेंस में है। ठीक है, अगर आप किसी 20% नहीं कैलकुलेट करें, मेंटली आप क्या करें, पहले सोचिए कि 10% कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी चीज का। किसी भी चीज का 10% कैलकुलेट करने के लिए उस चीज को किससे डिवाइड करते हैं 100 से।
नहीं नहीं नहीं, किसी भी चीज का 10% कैलकुलेट करने के लिए उसको किससे डिवाइड करते हैं, सोचें। सर 10 से करते हैं ना। 10 से करते हैं, सही है। यानी आप क्या करोगे, आप मुझे 150 का 20% नहीं बताओगे, आप पहले ये सोचोगे 20% टेंस है, 20 है, 30 है, 40 क्या है, तो ये टेंस की गिनती में आता है ना। पहले आप 150 का 10% कैलकुलेट कीजिए मेंटली, सही है। ये मेंटल मैथ स्किल बता रहा हूँ अब मैं। तो पहले तो 10% ऑफ 150 कितना है ये अंदाजा लगाओ। 10% ऑफ 150 का मतलब है 150 को किससे डिवाइड किया होगा डायरेक्टली, 10 से बता दो। 10 से डिवाइड किया होगा 10 हो तो वो क्या आया, 15। क्या तुम्हें 10% कैलकुलेट करना था, 20 क्या तुम्हें 10% कैलकुलेट करना था, तुम्हें कितना परसेंट कैलकुलेट करना था, 20। तो तुम्हें ये 10 नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, 20। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बात आई समझ में। तो फाइनली आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास, 30। बात समझ आई, बात समझ आई कुछ। यस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे और ये जरूरी है। इसी तरीके से अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, 70% ऑफ 30। अब आप 70% नहीं कैलकुलेट करोगे डायरेक्टली, पहले आप ये बताओ कि 70 किस में आता है, टेंस में है, वंस में है, हंड्रेड्स में है, फाइव्स में है, किस में है 70, टेंस टेंस 10 टेंस में है। तो पहले क्या करो, 30 का 10% कैलकुलेट कर लो मेंटली। 3 तो सोच के अब वही बात है, 10% कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, किसी भी चीज को 10 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। बात समझ आई। जी तो पहले जी सर। मैंने क्या किया, 10% ऑफ 30 पता किया। 10% ऑफ 30 क्या है मेरे भाई, 3 3। 3 अब आपको 10% तो नहीं चाहिए, आपको कितना परसेंट चाहिए था, 70 70% तो आप इस 10% को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 20 70 बनाने के लिए 7 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से 7 से। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 70% हो गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया, 21। फिर एक मिसाल और लेते हैं ये वाली, फिर आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे 80% ऑफ 120, बिल्कुल आसान मिसालें ले रहा हूं अभी मैं। तो अब आप 80% पे डायरेक्टली मत जाइए, पहले डायरेक्टली सोचें कि 120 का कितना परसेंट, पहले सोचें 10% 10% 10%। 120 का 10% क्या हो गया, 12 12। अब आपको 10% को कितना बनाना है, 80% 80 10 को 80 बनाना है। तो इसको 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8। ना। अच्छा, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 भी एक अलग मुसीबत है, इसका भी तरीका सीख लीजिए। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना भाई एक अजाब काम है। तो इसमें एक टेक्निक लगती है नियरेस्ट टेंस वाली। ये 12 को, मैं फिलहाल 12 को ब्रेक कर रहा हूं 10 + 2 में। ये बात सही हो गई, ये बात तो सही है। जी जी सर। और मल्टीप्लाई बाय 8 को एज इट इज, किसी एक नंबर को ब्रेक करेंगे, सर किसी एक को 96 वैसा ही छोड़ेंगे। अब वो आपकी मर्जी है कि आप 12 को ब्रेक करो या 8 को ब्रेक करो, सही है। अच्छा, अब ये 8 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 80 80 80। और ये 8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 16 16 ये कितना हो गया, 96 96 96। ये सिखाई गई चीजें सर होती अगर हैं, हम लेकिन सिंपली लोग भी तो कर यूज, सकते थे। हाँ बेटा सिंपली भी कर सकते थे, बिल्कुल ऐसी बात, सिंपली भी कर सकते हैं।
नहीं मेरा मतलब अब जिनको मसला ये है टेबल ना कि आते हैं वो कर सकते हैं आराम से। जिनको डेफिनेटली टेबल आता है 12 को 8 से मल्टीप्लाई करने का, वो उसको डायरेक्टली करेगा। लेकिन मसला ये होता है कि हर एक को हर चीज का टेबल नहीं आता ना। जैसे अब मिसाल के तौर पर, अब अभी तो मैंने एक स्किल बहुत बेसिक लेवल पे सिखाई ना। अब फर्ज कीजिए मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई बाय 18 करना है, तो आपका पता नहीं, मुझे तो ये टेबल नहीं आते। सही है। नहीं ये लोग ज्यादा बड़े में 12 वैसे की बात कर रहे हैं। हाँ, तो स्किल्स जब सिखाई जाती है ना, तो वो इनिशियल लेवल पे ही सिखाई जाती हैं ताकि आप क्रॉस चेक कर पाएं चीज़ों को। फिर जब आपके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तो फिर आप इस लेवल पे उसको अप्लाई कर पाते हैं। हमारी यहाँ मसला ये है कि जिस लेवल पे स्किल सीखने हैं, ये है वो लेवल, इस पे लोग अपना टेबल याद कर लेते हैं, स्किल्स सीखते नहीं है। स्किल्स आकर सीखते हैं वो यहाँ पर स्किल्स सिखाई नहीं जाती, यहाँ पर आके स्किल्स अप्लाई की जाती। तो वो हमारे यहाँ तो पढ़ने का तरीका ही माशाल्लाह है, अल्लाह माशाल्लाह तरीके हैं हमारे यहाँ। जहाँ पर अप्लाई करना है चीज़ों को, वहाँ सीख रहे हैं। जहाँ सीख सकते थे वहाँ कुछ और करके जान छुड़ा ली। तो इवेंचुअली फिर होता ही है कि हम सीख कुछ नहीं पाते। अच्छा जी, खैर, तो स्किल्स का भी वही है। अब मैंने बता दी, अब उसको यूज करेंगे तो वो आएगी। जहाँ आपको जरूरत लगे वहाँ उसको यूज कर लें। लेकिन बहरहाल अब वो अलग कहानी है, वो कभी स्कूल में मौका मिलेगा, कभी होगी तो सिखाएंगे बात। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। 7% ऑफ, क्या कर रहा हूँ, 7% ऑफ, चलो 7% ऑफ 500 करवाता हूँ। अब आपको 7% ऑफ 500 पूछा है मैंने, आप मुझे डायरेक्टली 7% नहीं बताओगे। सही है, आप मुझे पहले क्या बताएं? 10%। हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं, 50s हैं, पहले आप मुझे इसका 1% बताइए डायरेक्टली। सही है, किसी भी चीज का 1% बताने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो साइड में शॉर्टकट चेक करो। 100 से डिवाइड। किसी भी चीज का 1% बताने के लिए 100 से डिवाइड, सिंपल सी बात है। तो 1% ऑफ 500 कितना हो गया? 5 5। आपको कितना परसेंट बनाना था? 7 आपको कितना परसेंट 7 कर बनाना दे था? 7 तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से मल्टीप्लाई कर। तो आंसर क्या आ गया आपके 35 पास? 35 35। फिर एक और सवाल, मिसाल के तौर पर 13% ऑफ 200। आसान मिसालें ले रहा हूं अभी मैं। अब 13% ऑफ 200, इसके दो तरीके हैं। अब या तो पहले 13% तो डायरेक्टली मालूम करना मुश्किल काम है, स्किल की बात हो रही है, स्किल से डायरेक्टली मालूम करना मुश्किल काम है। स्टेप से तो है ही कि आप वो 13/100 मल्टीप्लाई बाय 200 करके मालूम कर लें, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। सही है, 13% ऑफ 200, तो पहले 1% पता कर लो डायरेक्टली। सही है, वो 1% 200 कितना आ जाएगा? बोलो। किसी भी चीज का 1% कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो? डिवाइड बाय 100। किसी भी 100 चीज का 1% कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो? डिवाइड बाय 100। 100 तो 200 को 100 से डिवाइड कर दिया। सही है, जब जी 200 को 100 से डिवाइड कर दिया तो 1% आ गया। वो 1% कितना आया? जी आया। 2 2 2 नहीं उसको है 13 बनाने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ, 2 ही आएगा। अब उसको 13 बनाने के लिए क्या करोगे? 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 26 20 26। सही है। अच्छा, एक तरीका तो मैंने ये किया ना, एक और तरीका भी है। अब यूज कौन से वाला करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
मैं 13% को लिख रहा हूं 10 + 3% ऑफ 200। सही है। ये तभी कीजिएगा जब चीजें आपको डायरेक्टली करनी आ जाए। सही है। यानी पहले 200 का 10% लिख दो, तो 200 का 10% कितना होगा? 20। 200 का 10% हो जाएगा आपका 20। 20 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब 3% के लिए पहले 200 का कितना परसेंट सोचो? 3% के लिए पहले 200 का कितना परसेंट सोचोगे? 1%। डायरेक्टली 3%, 1%। 1% कितना होता है? 2। 2। 1% होता है 2। 6। तो 3% कितना हो परसेंट होता है? 2। 3% कितना होगा ये पूछ रहा हूँ। 6। 6। सही है। तो आंसर क्या आ गया? 20। अब ये तभी कीजिएगा जब आप थोड़ा सा मेंटल मैथ स्किल पे मेहनत कर चुके हैं। ये चीजें डायरेक्टली देख कर या बैठ के सुनकर नहीं आती। इन सब चीजों को मेहनत से डेवलप करना पड़ता है। ये चीजें सुनने से नहीं आती। क्या फर्क हो गया? हो गया ये। अच्छा, अब दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं। मेंटल मैथ तरीका भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया और स्टेप्स भी डिस्कस कर दिया। ये कोई कुछ कह रहा है, मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही। कोई क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ। नहीं, मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही कुछ भी। चले भाई, अब एक आखिरी मिसाल मैं ले लेता हूँ। 65% ऑफ 80। अब ये 65 बताओ क्या है? टेंस है, हंड्रेड्स है, यूनिट्स है, 25 है, 5 है, 20s है, क्या है ये? सर 25। 65 25 के टेबल में आता है? 65 नहीं 5 के सर। टेबल में आता है? तो ये 25 तो नहीं हुए। 65 किस चीज के टेबल में आता है? 5। ये जो साथ में लिस्ट लगी हुई है 1 5 के टेबल में आता है। ये जो साथ में मैंने लिस्ट लगाई हुई है इसमें से देखें, आपके पास 1% का तरीका है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 25 का है और 50 का है। ये तरीके हैं आपके पास। सही है। 65 इसमें से 5 के टेबल में आता है। किसी भी चीज का 5% कैलकुलेट करना हो तो उसको किससे डिवाइड करना है? 100 किसी भी चीज से। का 5% कैलकुलेट करना हो, नहीं 100 से नहीं करना। 20। 100 से नहीं करना। 20 से करना। डायरेक्टली, सॉरी, तो पहले 5% ऑफ 80 पता करेंगे। 5%, किसी भी चीज का 5% पता करना है तो उसको 20 से डिवाइड करेंगे।
तो 5% पता, तो 4 हो गया। अब आपने 5 को क्या बनाना है? अब आपने 5 को क्या बनाना है? 5% तो नहीं चाहिए था ना, कितना परसेंट चाहिए था? 65। नहीं यार, पता नहीं क्या बात है, तो आवाज ही नहीं आ रही मुझ किसी की। 65, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 65 आ जाएगा। फाइव को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 65 आ जाएगा। 13 से। 13। तो आप दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने यहाँ पर भी 13 से मल्टीप्लाई किया। हद है यार, क्या मुसीबत है आज। उफ, 839। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, दिल खुश हो गया। 4 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, पता नहीं कितना आता है, 839। नाश्ता किया था सुबह? एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका और भी है। सिक्सटी फाइव को ब्रेक डाउन कर लो 60 प्लस 5 में। सही है कि 20s में, 10s में आ गया कि कहीं और है? 10s में। 10s में। तो 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% कितना होता है? 8 8 होगा। 8। तो 60% कितना हो जाएगा? 48 होगा। 48। 48। अच्छा, दूसरा 80 का 5%, किसी भी चीज का 5% लाने के लिए उसको किससे डिवाइड करते हैं? 20। किसी भी चीज का 20 से, 80 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया वो? 4। 4। फोर्टी एट और 4 को ऐड कर दीजिए। चले शाबाश, 48 और 4 को ऐड कर दे, कितना बन गया? 52। 52। 52। तो ये हो जाएगा 52। सर आवाज आ रही है? जी बेटा जी। मैं कह रहा था आपसे, ये जो आप आखिर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझे समझ रहा। चले, अब ये बाद में कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत पीछे रह गया। अच्छा भाई, तो अब ये इसका मेंटल मैथ तरीका है। हमें बहरहाल इसकी जरूरत पड़ती है जब हम मेंटली कैलकुलेट करना चाहते हैं चीजों को। सही है। अब ये दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। आप इसको मेंटल मैथ से करना चाहें तो मेंटल मैथ से करें, नहीं करना चाहें, डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कर लें। ये दोनों चॉइस आपके पास। सही है। अब मैं ये दोनों ही चीजें डिस्कस करूंगा, भले समझ में आए या नहीं समझ में आए, दोनों तरीके डिस्कस करूंगा, लिखने वाला तरीका भी और डायरेक्ट वाला तरीका भी। सही है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस तरह की स्किल्स हमें चाहिए उसमें ये डायरेक्ट वाला तरीका कोशिश कीजिए कि सीख लें। सही है। ये वाला तरीका
ये मेंटल मैथ वाला तरीका भी कोशिश करें कि समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल का सिस्टम बहुत हैवी चल रहा है, मुझे इसको सेट करना कर रहा हूँ। 17 का पार्ट ए, सही है। ये पहला काम तो क्या कह रहा है, राइट 11/25 एज अ परसेंटेज। सही है बात। 11/25 को एज अ परसेंटेज लिखना है। किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 100 के मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहाँ तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 11/25 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो ये 25 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, कितना आ गया? 25 से 100 को 25 से डिवाइड किया 4, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना परसेंट आ गया? 44। 44%। सही है। उसके बाद आइए 12% कर दे रहा हूं आपके। 12% का मतलब, पहले तो मैं सीधा सीधा लिखने वाला तरीका कर रहा हूँ। 12% का मतलब सही है। ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब बोल दो यार। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और 40 को 40 ही रहने दें। सही है। अब डेफिनेटली मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप इसको कर ही लेंगे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लेंगे ना आप इसको। क्या ख्याल है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे नहीं कर लेंगे? कर लेंगे सर। 4.8 बचे। अब इसी सवाल का मेंटल मैथ तरीका दोबारा कल डिस्कस करो, लिख नहीं पा रहा मैं इसको। चलें आज इसको यहीं तक रख रहा हूँ, कल फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जो ये थोड़ा बहुत मैंने सिखाया इसको जरा से एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, तो कल फिर दोबारा कंटिन्यू करूंगा तो कुछ बेहतर समझ में आना शुरू होगा। ये मैंने इसका भी रिटन तरीका किया है, ये तो सबको आता होगा। इसका मेंटल मैथ तरीका थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात तो वो समझ में ही मेहनत से आता है, उसके बाद फिर जब वो समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर आप उस पर मेहनत करें तो जाकर वो तरीका आना शुरू होता है। उतनी मेहनत सर करते नहीं लोग हमारी, हम सिखाने की कोशिश तो करते हैं। चलें फिर आज के लिए इतना। आज जो है जरा थोड़ा सा ये सिस्टम मेरा तंग कर रहा है, तो कल फिर इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक होगी बात? ओके सर।